हेलो गाइस। तो मैंने आज सोचा है कि एक वीडियो बनाऊं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, कि हाउ टू गेट जॉब्स इन अब्रॉड विदाउट स्टडिंग मास्टर्स इन अब्रॉड। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कई लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि इंडिया के बाहर जाएं और जॉब करें, पर बहुत सारे लोगों को ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि हम मास्टर्स करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, लोन लेना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स से लेना पड़ेगा पैसा, और कहीं पर भी मास्टर्स 10 12 15 लाख से तो कम फीस होती नहीं है। और फीस के अलावा रहने के खर्चे और ये सब भी लग जाते हैं, और उसके बाद अभी जैसे कोविड आया था तो जॉब की भी गारंटी नहीं है, तो बहुत सारे लोग हेजिटेंट होते हैं कि बाहर जाके मास्टर्स करें और जॉब लें। लेकिन उनको ये बात पता नहीं है कि बिना मास्टर्स के भी इंडिया से डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं आप बाहर अब्रॉड में। और ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। बस लोगों को पता नहीं होता, तो लोग सोचते हैं कि बिना मास्टर्स के बाहर जॉब मिल ही नहीं सकता, जो कि एक मिथ है। इंडिया से आप डायरेक्टली बाहर जॉब्स ले सकते हो। ये एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं वर्क परमिट। तो यूजुअली वर्क परमिट एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में होता है। और इसके थ्रू आप डायरेक्टली इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से भी जॉब लेके जा सकते हो। और इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगता। इसमें यूजुअली कंपनीज आपको रीलोकेशन एक्सपेंस नाम की एक चीज़ देती हैं, जिसमें वो फ्लाइट का बुकिंग भी वही लोग करते हैं आपके लिए। आपका वर्क परमिट का पैसा भी वही देते हैं। और आपका होटल क्वारंटाइन है तो वो भी वही देते हैं। कोई कोई कंपनी तो इतना तक दे देती है कि पहले 2 हफ्ते अगर क्वारंटाइन नहीं भी है तो उसके स्टे का भी पैसा दे देती है। और इसमें आपको जब प्लेन में जाते हो तो एक्स्ट्रा बैगेज तक का भी पैसा देती है। तो और इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं खर्चना। बस थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होता है कि आप जब भी नई कंट्री जाते हो तो वहाँ पर आपको घर ढूंढना होता है। घर ढूंढने के लिए आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, ये सब होता है, वो तो आपको देना पड़ेगा। पर बाकी इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता। तो अगर ये सिस्टम बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि इस सब के लिए पैसे दे दो, ये सब करेंगे और पैसे दे दो, तो वो थोड़ा फ्रॉड होता है कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए ये सब कराने के लिए। ये सब बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। तो आज हम बात करेंगे ये कैसे आप वर्क परमिट वाली जॉब्स में इंडिया से बैठकर अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं। प्रोफाइल्स ऐसी हैं जिनकी सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा डेवलपर, डॉट नेट डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, और आइदर उन्होंने इंडिया से बैचलर्स करी है और उनको वर्क एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, डिपेंड करता है कंपनी को क्या चाहिए। या फिर उन्होंने अब्रॉड से मास्टर्स करी है फिर वो इंडिया आ गए हैं, या फिर उन्होंने इंडिया से एमटेक करी है। तो इसमें ये नहीं है कि मास्टर्स ही करी होनी चाहिए। जैसे मैंने इंडिया से मास्टर्स नहीं करी है, आयरलैंड से करी है, फिर मैं इंडिया आ गया था, फिर मैं वर्क परमिट पे माल्टा आ गया। तो इससे मेरे मास्टर्स का कुछ खास लेना देना नहीं है। कंपनी को अगर लगता है आप फिट हो इंडिया से एमटेक करके, इंडिया से बैचलर्स करके भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं है कि मास्टर्स ही करनी है जरूरी। तो ये पहला तो लोगों को लगता है कि इंडिया के बाहर जाके मास्टर्स करेंगे तो ही होगा। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो डायरेक्टली इंडिया से बैचलर्स करे थे, वर्क एक्सपीरियंस था, और आ गए हैं इधर उधर यूरोपियन कंट्रीज में। मैंने फॉर्चुनेटली आयरलैंड से मास्टर्स करी थी, पर मैं आयरलैंड में रुका नहीं, मेरे को वहाँ जॉब नहीं मिला था, मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने माल्टा में माल्टा के लिए मुझे वर्क परमिट हो गया इंडिया से, और मैं डायरेक्टली आ गया। तो इससे मास्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस की बात है, और कंपनी वर्क परमिट करना चाहती है या नहीं, इसकी बात है बस। तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो पहली बात मैं बता दूं, बहुत सारे इंडियंस लिंक्डइन प्रोफाइल को इतना ध्यान में नहीं रखते और उसको इतना अपडेट नहीं रखते और इग्नोर करते हैं थोड़ा सा। इसलिए भी क्योंकि इंडिया में सिस्टम दूसरा है। इंडिया में Naukri.com, Monster.com, लोग इससे जॉब ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको इंडिया के बाहर जॉब लेना है, या नेपाल, पाकिस्तान, इन सब के बाहर जॉब लेना है, तो आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल कंप्लीटली बनाना पड़ेगा। उसमें आप अपना सारे सेक्शंस को पूरी तरह भरिए। उस पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, पर उसमें सारी लोग अपनी चीज़ें भरिए। उसमें अपनी लोकेशन भी भरिए, अपना सारा वर्क एक्सपीरियंस, अपना बैचलर्स डिग्री कहाँ से है, सब कुछ भरिए। वो भरने के बाद आती है मेन बात कि आप जॉब्स में इंडिया के बाहर कैसे अप्लाई करें। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और होपफुली आपको दिखेगा कि कैसे इंडिया के बाहर जॉब अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक्डइन पे चले जाते हैं, और होपफुली लिंक्डइन पे आपने साइन अप कर लिया होगा। साइन अप करने के बाद सारे सेक्शन भर लीजिए। भरने के बाद
जब आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल तैयार हो जाए तो आप जॉब्स के सेक्शन में जाइए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे जाने के बाद दो ही चीज़ें हैं। यहाँ पर जब आप भरे क्लिक करेंगे तो आएगा पहले सर्च बाय टाइटल, और ये यहाँ पे आएगा सिटी स्टेट जिप कोड। तो सर्च बाय टाइटल का मतलब है कि आपको किस प्रोफाइल की जॉब चाहिए। तो किस प्रोफाइल मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी सपोर्ट, डेटा साइंटिस्ट, तो यहाँ सब अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं डेटा साइंटिस्ट, तो यहाँ पे आ गया। अब अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मान लीजिए स्पेसिफिकली जावा डेवलपर चाहिए, जावा डेवलपर। आईटी सपोर्ट में है तो लिख दीजिए आईटी सपोर्ट। तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं डेटा साइंटिस्ट। आप डेटा साइंटिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई कंट्री यहाँ आ जाएगा, तो हम अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलिए पोलैंड आ गया था तो हम पोलैंड का एग्जांपल लेते हैं। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। आपने पहली बात, आपको किस कंट्री में अप्लाई करना है थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने रिसर्च किया था माल्टा में अप्लाई करने का, उसी तरह आप लोग रिसर्च कर सकते हो पोलैंड। जो ईयू कंट्रीज हैं, यूजुअली जो लेसर नोन ईयू कंट्रीज हैं उनमें ईजी होता है जॉब अप्लाई करना। छोटी कंट्रीज जैसे कि क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, माल्टा, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, पोलैंड। पोलैंड फिर भी बहुत बड़ी कंट्री है। पर ये कंट्रीज में यूजुअली इंडियंस और बहुत सारे लोग नहीं जाते। खासकर जो यू सिटीजन्स हैं वो अपनी कंट्री में खुश हैं। तो बचते हैं सिर्फ एशियंस, वही एशियंस जिनको यूरोप आना है। तो अगर आप बहुत फेमस कंट्रीज में जाओगे जैसे कि यूके हो गया, तो वहाँ ऑब्वियसली मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी इंडियंस हैं और बहुत कंपटीशन है। तो उन्होंने इमिग्रेशन लॉज भी बहुत टफ बना रखे हैं। पर जो कंट्रीज लेसर नोन है, आप मैप खोलिएगा यूरोप का, जिन कंट्री के बारे में आपने नहीं सुना होगा, ज़्यादा लोगों को भी नहीं पता होगा, उनमें अप्लाई करिए पहली बात तो। दूसरी बात, तो फॉर एग्जांपल पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जो मुझे पता है और आप लोगों को बता दूं, वर्क परमिट इशू करती है और वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं जाते। तो हम सर्च कर लेते हैं जैसे कि पोलैंड। तो हमने डेटा साइंटिस्ट डाला था और हमने डाल दिया पोलैंड, तो आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा साइंटिस्ट के कितने सारे जॉब्स हैं, इतने सारे जॉब्स। तो पहली चीज़ तो ये रूल बना लीजिए कि इंडिया के बाहर जब आप अप्लाई करते हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ एप्लीकेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर 17 एप्लीकेंट्स ही हैं बस। तो यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी, मान लीजिए मेटा मेटा जैसी कंपनी में भी देखिए यहाँ सिर्फ दो ही एप्लीकेंट, तो ये दो तीन एप्लीकेंट वाले जॉब सेफ होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स वाली जॉब है, मान लीजिए 100 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया किसी जॉब पे, तो उसमें अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रहता। इवन आप देख लो यहाँ पर कितने कम कम एप्लीकेंट्स हैं हर हर जॉब में। तो अगर 100 एप्लीकेंट्स, 50 एप्लीकेंट्स ऐसा दिख रहा है तो वहाँ तो अप्लाई ही मत करो। कम एप्लीकेंट्स वाली जगह पे अप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर, यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट लिखा था सिर्फ, तो यहाँ पर कहीं भी स्पॉन्सरशिप, वर्क परमिट, वीज़ा कुछ भी नहीं लिखा है ना। तो अब क्या करें, यहाँ अप्लाई करें या ना करें। तो अगर आपको बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करना है, सेलेक्टिव जॉब्स में अप्लाई नहीं करना, तो आप जितनी भी यहाँ पे आपको डेटा साइंटिस्ट की जॉब दे रही है सब में अप्लाई कर दो। तो अगर आपका वो कंपनी वर्क परमिट देना चाहती होगी तो दे देगी, आपका इंटरव्यू कॉल रख लेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, आपको लगता है मैं दो ही तीन जॉब में अप्लाई करूँ जिनमें श्योर शॉट पक्का है कि वर्क परमिट होगा, तो आप कुछ कीवर्ड यूज़ कर सकते हो जैसे कि डेटा साइंटिस्ट और आगे लिख दो आप वर्क परमिट। तो इसमें की में ऐसा सर्च आएगा कि वर्क परमिट जहाँ पे जिन जॉब्स में लिखा होगा उसी को होगा। तो यहाँ पे आया है डेटा साइंटिस्ट वर्क परमिट पे, डेटा साइंटिस्ट की ये आया तो, या पूरा तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम कंट्रोल एफ कर लेते हैं और लिख देते हैं वर्क परमिट। तो कहाँ पर है डेटा पता चल जाएगा वर्क परमिट का। तो एंटर किया, एंटर किया, ये देखिए इसी जॉब में लिखा है असिस्टेंस अरेंजिंग अ वर्क परमिट। इसका मतलब कि ये लोग आपको अब्रॉड से बुलाने के लिए रेडी हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता अब इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, वर्क परमिट का लिखा है इन्होंने तो मतलब कि ये देंगे। एक तो कीवर्ड हो गया वर्क परमिट। तो ऐसे जॉब्स कम होते हैं। तो ऐसे देखिए जो आए हैं कम है पहले से ज़्यादा। अब यहाँ पे तो देखिए डेटा साइंटिस्ट भी नहीं है तो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया। तो ऐसे जॉब्स कम होते हैं। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो इन्हीं में अप्लाई करिए जिसमें पक्का लिखा है वर्क परमिट करनी। और तो और कीवर्ड्स भी हैं, तो एक तो वर्क परमिट हो गया, अगर और एक कीवर्ड है जैसे कि आप लिख दो डेटा साइंटिस्ट वीज़ा। तो वीज़ा में अगर आप लिखोगे तो मतलब कि वीज़ा के बारे में कुछ बात हो रही होगी। तो यहाँ पे आया सीनियर डेटा लीड डेटा साइंटिस्ट और वीज़ा लिखा था, तो कहाँ है वीज़ा। तो हम सर्च करते वीज़ा वर्ड कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल फॉर वीज़ा वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो इन्होंने इसके बारे में क्लियर नहीं किया है कि वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप है कि नहीं, है ना। तो ये अब आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करना है तो कर दो। तो हम और कोई देख लेते हैं जैसे कि ये भी
सीनियर डेटा साइंटिस्ट, इसमें भी वीज़ा कहीं वर्ड आया है तो हम सर्च करते हैं कहाँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखो, अवेलेबल फॉर वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप, यस। तो वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप, वीज़ा, वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप, रीलोकेशन असिस्टेंस, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है ना सर्च में, तो मतलब कि ये लोग इंडिया के बाहर, मतलब सॉरी, अपनी कंट्री के बाहर से लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो ये पीडब्ल्यूसी पोलैंड में बाहर से बुला रही है, तो आप देख लो यहाँ लिखा है, क्लियरली लिखा है। तो आपको इंटरव्यू भी आ जाएगा, आपका जॉब भी लग जाएगा, आप इंडिया के बाहर आ भी पाओगे इस कंपनी में। और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कहीं कि, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको मास्टर्स अब्रॉड से करी होनी चाहिए। आप देखो, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मिनिमम 5, इसमें इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस फील्ड में मांगा है, 5 इयर्स इसमें मांगा है। किसी किसी में तो ये 1 भी होता है, 1 ईयर। ये कहीं नहीं लिखा है कि मास्टर्स आपको कंपलसरी हो कहीं से, बल्कि ये तक नहीं लिखा है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री लिखा है, देखो। तो ये भी नहीं लिखा है कि एम टेक एम एस कहीं से हो आप, बस वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा है ये सब कुछ, मैं कुछ बना नहीं रहा अपने से। तो आप इनमें अप्लाई करोगे, यहाँ पे जाके अप्लाई करोगे तो वेबसाइट खुल जाएगी वर्क डे की, या जिस भी जैसे भी कंपनी की वेबसाइट होगी, वहाँ जाके आप अप्लाई कर लो। है ना, यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर लो, दे रखा है। तो ये है सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका अप्लाई करने के लिए। हम और कोई जॉब देख लेते हैं, हम और कोई कंट्री देख लेते हैं, हम प्रोफाइल बदल लेते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम कंट्री बदल लेते हैं, पोलैंड करी थी, हम मलेशिया कर लेते हैं। यहाँ पे मलेशिया कर लेते हैं। और अगर आपको दिख रहा है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जितने भी यहाँ पे हैं जॉब, तो सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है तो, एक सेकंड। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने लिखा है और आपको वो जॉब दिख नहीं रहे जिसमें वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप दिया है, नहीं दिया है, एक सेकंड, यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट लिखते हैं एक बार पोलैंड में, और यहाँ पर अब लिखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए डेटा साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बार दोनों लिखा है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखने से डेटा साइंटिस्ट और ये बार आ रहा था। तो हम मलेशिया लिखते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट एआई टेक्नोलॉजिस्ट, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी यही सर्च हुआ है, क्योंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनको वो भी चलेगा, इसीलिए ये ऐसा सर्च हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे ज़्यादातर मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब्स हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब नहीं दिख रहा। हम डेटा साइंटिस्ट लिखते हैं मलेशिया में। तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट के ज़्यादा जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स कम है। और अब अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और आपको दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री लिखा है, और फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स हो कहीं पे भी ऐसा। अब यहाँ पे लेकिन लिखा नहीं है, अब मलेशिया में हम गए, डेटा साइंटिस्ट लिखा, और यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि ये वर्क वीज़ा करते हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप सब में अप्लाई कर दो। तो किसी ना किसी उस कंट्री में, जिस भी कंट्री को आपने सेलेक्ट किया उसमें सब में अप्लाई कर दो। तो किसी ना किसी में तो होगा, बस उनमें अप्लाई मत करो जहाँ पे क्लियरली दे देते हैं कि नो वीज़ा, नो वर्क परमिट। उनको छोड़ के आप बाकी सब में कर दो अप्लाई, तो आपको इंटरव्यू भी आ जाएगा, और आपको वो कंपनी बता भी देगी वर्क परमिट करती है कि नहीं। और वर्क परमिट तो वो करती ही होगी, अगर वो दूसरे कंट्री, आपका लोकेशन पता होगा उनको, वर्क, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख, तो अगर वो जॉब दे रहे हैं तो आपको एज एन इंडियन, तो ऑब्वियसली वो वर्क परमिट करेंगे। है ना। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ स्ट्रेस कर लेते हैं, डेटा साइंटिस्ट और वर्क परमिट लिख देते हैं। तो ये देखिए, डेटा साइंटिस्ट लिखने पे तो आया है, तो यहाँ पे लेकिन सी प्लस प्लस डेवलपर का आया है, तो इसमें ओपन टू रीलोकेट लिखा है, देखिए। और यहाँ पे डेटा की बात हुई है, इसलिए डेटा साइंटिस्ट में भी ये सर्च हो गया है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस वर्किंग इन मार्केट डेटा, तो डेटा था तो यहाँ पे आ गया। वैसे सी प्लस प्लस डेवलपर है, पर ओपन टू रीलोकेट, ओपन टू रीलोकेट का मतलब कि वो लोग आपको वर्क वीज़ा, वर्क परमिट सब कुछ करा के देंगे। तो यही है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं कि ऐसे आप अप्लाई करते हो। जैसे आप ऐसे अप्लाई करोगे, यूजुअली आप एक कंट्री सेलेक्ट करते हो, उस कंट्री में जितने भी आपके पसंद के रोल हैं आप अप्लाई कर देते हो। कुछ लोग को ज़्यादा टाइम होता है तो वो लोग हर एक कंट्री में अप्लाई कर देते हैं जो उनको पसंद है, किसी किसी को एक ही कंट्री टारगेट करता है, जैसे मैंने माल्टा किया था। मेरे को मलेशिया से भी इंटरव्यू आ चुका है, यूके से भी आ चुका है। पर मैं जब यही राय दूंगा कि जहाँ पे एप्लीकेंट्स कम होते हैं, और जहाँ पर अगर वर्क परमिट की बात नहीं भी बोलिए तो आप अप्लाई कर दो, लेकिन एप्लीकेंट्स कम होना ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे तो पोलैंड जैसी कंट्री में एप्लीकेंट्स आप देखो, 36 ही है वर्क परमिट वाली में भी।
यहाँ पर तो 0 एप्लीकेंट भी आ गए हैं, ये आप देखो। लेकिन अगर आप बहुत फेमस कंट्री लेते हो तो हम देखते हैं जैसे कि यूके, तो यूके हम लेते हैं। आप देखना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। यहाँ पे देखो यूके में 57 एप्लीकेंट्स, और वो भी सिर्फ 2 वीक्स में ही। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए यूके में भी देखिए 3 एप्लीकेंट्स वाले भी हैं, तो इनमें आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिसमें 100 एप्लीकेंट्स, 55 एप्लीकेंट्स ऐसे, अगर 150 एप्लीकेंट्स अगर ऐसा आ गया है, तो अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन हो जाता है ऑलरेडी। तो आज आपको दिख रहे हैं इतने सारे 13 आवर्स अगो में, ये देखिए 616। अब इसमें आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे ये भी लिखा है यू मस्ट रिजाइड इन टू बी एलिजिबल इन वर्किंग। तो यूके में रूल्स थोड़े ज़्यादा टफ हैं। तो आप छोटी कंट्रीज देख सकते हो, माल्टा देख सकते हो जैसे कि। अब माल्टा में एप्लीकेंट्स इतने कम होते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये यूरोपियन यूनियन रिमोट है, ये माल्टा के लिए जॉब नहीं है। तो अगर हम सिर्फ माल्टा के लिए देखें तो यहाँ पर आप देखिए 3 एप्लीकेंट्स आए हैं पाइथन डेवलपर के लिए माल्टा में। तो इनमें आराम से जॉब मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि वर्क परमिट देते हैं कि नहीं, पर जहाँ 3 ही एप्लीकेंट्स आए हैं और वो कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप कर दो और आपको श्योरली इंटरव्यू आ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग को और कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइएगा। पर ये एक सिंपलेस्ट तरीका है इंडिया से बैठकर, किसी भी नॉन न्यू कंट्री से बैठकर अब्रॉड में जॉब करने का, बिना पैसे खर्च करे, बिना मास्टर्स करे, बिना अपना लाइफ रिस्क करे। तो यही मैं लोगों को बताना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hope you guys apply through this method and may get some interviews. Thanks. Bye.